तो अब हम बात करने वाले हैं क्या बीजेपी का पोलिंग बूथ मैनेजमेंट। आपने बहुत सारे रिपोर्टर से सुना होगा कि बीजेपी का पोल बूथ मैनेजमेंट बहुत खतरनाक है, बहुत ही स्ट्रांग है। बीजेपी पोलिंग बूथ मैनेजमेंट में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। एक्चुअल में बीजेपी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो संगठन है। बीजेपी क्यों जीतता है, बीजेपी की संगठन कैसे बीजेपी को जिताती है, बाकी पार्टियां कैसी निकम्मी हैं, बाकी पार्टियां कितनी नालायक हैं, बाकी पार्टियों के पास तो लोग ही नहीं हैं, बीजेपी के पास 10 करोड़ लोग हैं। अब मैं आपको बताऊंगा घंटा बीजेपी के पास कुछ है। पोल बूथ मैनेजमेंट सुनिए होता क्या है, लेकिन इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, मुझे थोड़ा सा भरोसा दीजिए कि मैं आगे जा सकता हूँ। तो हम बताएंगे अब क्या होता है पोल बूथ मैनेजमेंट। आपको सबको पता होगा, आप जो वोटिंग करते हैं वो रहता है हर एरिया में एक अपना बूथ मैनेजमेंट होता है। वो बूथ मैनेजमेंट पे एक कार्यकर्ता रहता है। वो कार्यकर्ता खिला उसके पास आता है पैसा ऊपर से, वो खिलाता है पैसा उस एरिया के सभी लोगों को। वो देता है मटन की पार्टी, वो देता है दारू की पार्टी। इलेक्शन के पहले दिन पूरा का पूरा जो खर्चा होता है वह उसे ही कहते हैं सबसे बड़ा बूथ मैनेजमेंट। अब पहले दिन का खर्चा उसके 2 दिन पहले जो पैसा बांटना चालू हो जाता है, और जब जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन सबसे बड़ी बूथ मैनेजमेंट की क्या कोशिश होती है कि कैसे भी करके अपने जो वोटर हैं जिनको हमने पैसा दिया है या हमको जो वोट कर सकते हैं उनके लिए गाड़ियाँ लगाई जाए। अब होता क्या है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कैसा खेल करती है। ये पहले इतना नहीं हुआ लेकिन अब होता है। उन्हें पता होता है कौन सा एरिया अपने को वोट देगा और कौन सा एरिया अपने को वोट नहीं देगा। सपोज एक एरिया में एक जो असेंबली सीट है वहाँ पे 4-5 एरिया है, ठीक है। 2 एरिया एक दूसरे के पास एकदम लगे हुए हैं। सपोज एक एरिया में बीजेपी के फेवर वाले लोग हैं, एक एरिया में बीजेपी के अपोजिट वाले लोग हैं। अब करते क्या है, ये जो बीजेपी के अपोजिट वाले लोग हैं उनको बहुत दूर का स्टेशन दे देते हैं, वोटिंग स्टेशन, जहाँ पे जाके वोटिंग करना है। जो दूसरे पार्टी के समर्थक हैं, जिस पार्टी में दूसरे पार्टी का कोई बड़ा नेता है, और जो अपना एरिया रहता है उसके लिए वो बहुत पास का वोटिंग बूथ देते हैं। अब जिस दिन वोटिंग होती है तो बहुत सारे लोग गरीब होते हैं। जनरली जो बीजेपी के वोट देने वाले लोग हैं वो अमीर क्लास से आते हैं। वो वोट देने के लिए कैसे भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो राह देखते हैं कि कोई उन्हें गाड़ी से वोटिंग बूथ तक ले जाएगा। इसे ही कहते हैं सबसे बड़ा बूथ मैनेजमेंट। अब होता ये है कि जिस पार्टी के पास नहीं रहता पैसा, जिस कैंडिडेट के पास नहीं रहता पैसा, जिसे वोट भी देना है उसे वो जा नहीं सकता। गरीब लोगों को, ये जो अमीर लोग हैं जिनके घर में एक काम करते, सपोज तुम्हारे नौकर हैं, वो जनरली अगर बीएसपी के समर्थक है सपोज, हाँ। अब क्या करेंगे ये जो बड़े जाति वाले लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, वो कहेंगे तुम्हें आना ही होगा और तुम्हें पूरा दिन काम करना पड़ेगा, तुम वोट देने नहीं जा सकते। ये होता है, ये एक्चुअल में ये एक गाँव में होता है। वो थ्रेट करते हैं लोगों को कि आज तुम्हें खेत में आना पड़ेगा काम करने के लिए, मुझे मत बताओ वोटिंग वोटिंग करनी है। ऐसे ऐसे बहुत सारे वोट देने के लिए लोग जाते नहीं। अब अगर कैंडिडेट हैं उसके पास उतना पैसा नहीं कि वो गाड़ियाँ लगा सकते हैं, तो जो वोट उन्हें मिलना भी चाहिए था वो वोट उन्हें मिलता नहीं है। लेकिन बीजेपी का क्या होता है, बीजेपी का जो मिडिल क्लास वोटर है, बीजेपी का जो ऊपरी जाति के वोटर है, वो जाते हैं, उनके पास ही उनको वोटिंग करने का सामान रहता है, उनके पास ही वोटिंग बूथ रहता है। तो आप देखेंगे कि वोट पड़ता है 60 या 65%, ज़्यादा से ज़्यादा। वो 60 या 35% में जो बीजेपी का वोट होता है वो उनके वोटर का 80 से 90% पड़ता है। लेकिन जो है गरीब पार्टियाँ होती हैं उनका वो 40 से 50% ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये अपने वोटर को आइडेंटिफाई करके उतना दूर नहीं लेके जा सकते। अब आप कहेंगे ये तो बीजेपी की ताकत है। कैसे बीजेपी की ताकत हुई भाई? ये बीजेपी की ताकत नहीं है, पैसों की ताकत है। ये बीजेपी का जो पैसा है उस पैसों के कारण बीजेपी जीत रही है। अगर बीजेपी के पास से वो पैसा निकाला जाए तो बीजेपी के विचार को कोई वोट नहीं देता। ये बीजेपी का कोर वोटर है जो बीजेपी को वोट देता है, और जो दूसरे पार्टी का वोटर है वो वोट के लिए वोटिंग ही नहीं कर पाता। इसीलिए आपने सुना होगा जब 1990 के पहले जो कांग्रेस की यूपी वगैरह में सरकार आती थी, वहाँ पे बहुत सारे दलित वोट ही नहीं दे पाते थे। लेकिन फिर भी दलित तो कांग्रेस का वोटिंग ये था। लेकिन जाट लोग थ्रेट करते थे, ऐसा सुना है, आई डोंट नो, पर बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं। और इस चीज़ को धीरे धीरे बदला गया, लेकिन आज भी वही चीज़ है। गरीबी के पास जाने के लिए कोई ये नहीं, तो वो अपना वोट नहीं दे सकते, और जो वोट देने वहाँ पे पैसा खिला दिया जाता है। तो अगर आप सोचते होंगे कि कैसे लोग बीजेपी के आइडिया को पसंद करते हैं, नो, पीपल डोंट लाइक बीजेपी।
बीजेपी का वोटर हर एक देश में कंजर्वेटिव लोग होते हैं जो ऐसे पार्टी को वोट देते हैं जो पुरानी सिस्टम वापस ला सके, लेकिन वो 20 से 25% के ऊपर नहीं होते। आज भी बीजेपी को यही 20 से 25% जीता रहे हैं। आप सोच के देखिए, भारत की लोक संख्या है 136 करोड़, बीजेपी को वोट मिले 21 करोड़, लेकिन आज देश की हालत उन्हीं 21 करोड़ के लोगों ने बना चुकी है। ये बूथ मैनेजमेंट वगैरह का जो मीडिया ने आपके दिमाग में बिठा दिया है, दूसरी पार्टियां निकम्मे और बीजेपी सिर्फ बच्चे हैं, ये घंटा, ये पैसों का खेल है। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।